अभी हम इस वक्त बठिंडी सागर मोहल्ला में मौजूद है। कुछ दिन पहले हमने आपको यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई थी जो इनका मकान खतरे में था, दरारें ही दरारें आ गई थी, लेकिन तस्वीरें आज आपके सामने बाखूबी है। जो वो हिस्सा था पूरी तरह से टूट गया है, वो नीचे आ चुका है और पूरी तरह से जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। और मकान की अगर आपको तस्वीर दिख रही होगी, बिल्कुल वो इस कगार पर आ खड़ा है। किसी भी वक्त ये गिर सकता है। तस्वीरें आप बाखूबी देख रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे जिनका ये मकान है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, कुछ दिन पहले हम आपके पास आए थे, तब तो दरारें ही दरारें थी, लेकिन अब खतरा इस तरह हो गया है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। जी जी बिल्कुल। अब देख सकते हैं आप, ये किसी वक्त भी गिर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी आपको यहाँ बुलाया था और आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ दरारें ही दरारें आ गई थी। तो अब कल बारिश थी और परसों ये सारा मामला परसों पेश आया। परसों रात को हम यहाँ से डंगे के ऊपर से हम पानी निकाल रहे थे, जो तरपाल के ऊपर पानी जमा था वो पानी हम इसके ऊपर से निकाल रहे थे। तो हम यहाँ ही खुद ही मौजूद थे, हम यहीं थे। तो बहरहाल जब वहां से पहले एक कोने से गिरा थोड़ा सा, तो हम सारे पीछे की तरफ चले गए कि ये गिर रहा है। लेकिन अचानक 8:30 बजे परसों ये रात को गिर गया। फिर काफी लोग शोक जमा हो गए, फिर तो सबने देखा। आप लोग तब कहाँ पर थे? मकान के अंदर ही थे? हाँ हाँ, तब यहीं थे हम, अंदर इधर ही सामने थे यहाँ ऊपर। बाहर? हाँ हाँ, फिर अंदर से थोड़ा जब ये गिर गया तो फिर आए लोग, थोड़ा अंदर से सामान सामान निकाला, बाहर रखा है सामान। तो अब देख लें किस तरीके से पूरा रोड ब्लॉक हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ ये तो ये अगर एक बारिश और आ जाती है, 2 दिन के बाद फिर बारिश दिखाई है, तो अगर एक बारिश और आ जाती है तो ये मकान को हमारे को बहुत खतरा है। क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या कोई और यहाँ पर आपसे यहाँ पर देखने के लिए या बातचीत हुई? ऐसा कोई मामला पेश नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी यहाँ नहीं आया। लेकिन उसी दिन रात को बहरहाल एक पुलिस वाला आया था, एक पुलिस का जवान ही था शायद, वो यहाँ आया तो उसने सिर्फ फोटो लिए और यहाँ से चले गए। ये नहीं पूछा कि आपने खाना खाया, ये नहीं पूछा कि आपने सामान अंदर से निकाला। बहरहाल मैंने ही उसको ये कहा है कि हमने सामान निकाला तो हम अभी उस तरफ है। उसने और कोई हमसे बात नहीं की, ना मेरे माँ बाप के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, उन्होंने खाना खाया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो देख सकते हैं यहाँ पर और भी मोहल्ले के लोग हैं। यहाँ पर जो इस मोहल्ले के पंच हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्रदीन है। ये सागरी महल है, वार्ड नंबर 7 है, पंचायत लोर सुजमा तो बठिंडी है। तो यहाँ आपने क्या एज ए पंच किसी से बातचीत की कि यहाँ पर तब दरारें दरारें आई थी, अब तो पूरी तरह से टूट गया है, अब खतरा ही खतरा है? क्या किसी से बातचीत की आपने? जी, मैंने पटवारी साहब को भी नाम इनका दे दिया है और नायब तहसीलदार वगैरह को मैंने दे दिया है। उन्होंने बाकायदा इसका लिखा हुआ है नोटिस, अपने नोटिस में रखा हुआ है। वो जो जल्दी आएंगे वो इंशाल्लाह वो इसको देखेंगे आके। क्या अब क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं अभी? रहने के लायक तो घर नहीं है तो फिलहाल मतलब खड़ा ही है घर, लेकिन खतरा है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है। कहाँ पर रह रहे हैं ये फैमिली? जनाब, अभी एक टीन का शेड है छोटा सा, वहाँ पे है ना। इनको कोई टेंट वगैरह है ना कोई राशन वगैरह है, सारा इधर खतरा ही खतरा है। ये रोड भी ब्लॉक है, ना कोई पानी की समस्या है, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और मैं जिससे अपील कर रहा हूँ एंड जैसे ये आए यहाँ पे आके देखें, इनको कुछ सहारा वगैरह दिया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद। आप भी यहाँ पे रहते हैं? हाँ, मैं इसी महल्ले में रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से जो ये है टूट चुका है, जो बहुत इनकी वॉल थी, अब यानी मकान जो है वो खतरा है इस बिल्कुल वक्त आप है। आपके सामने सारा कुछ मौजूद है। ये मकान भी तो ऑलरेडी खतरा खतरा में नहीं है। अब ये मकान गिरने वाला ही है, क्योंकि कल मैं इस मकान की साइड गया था तो मुझे ये कुछ लग रहा था कि बस ये अभी गिरेगा। बारिश बहुत थी। तो असल में बात यह है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, गरीबों की तरफ आने वाला कोई नहीं है। एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई भी हो, मैं कहता हूं कि सरकारें दो हैं स्टेट के अंदर। एलजी सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार है। दोनों सरकारें फेल हैं, फेल हैं, फेल हैं। क्योंकि गरीबों की सुनवाई नहीं है। गरीब मर रहे हैं, गरीबों का सत्यानाश हो रहा है। मकान गिर गए, पक्षियों के नीचे गए, लेकिन सुना कहीं किसी ने मुंह खोला? आपके सामने तवी में इतना नुकसान हुआ, यहाँ यानी हर जगह गरीबों का नुकसान हुआ। मेरों का भी होगा, लेकिन गरीबों का ज्यादा नुकसान हो गया। कच्चे मकान थे, बेचारों मकान गिर गए। अब हालांकि ये पक्का मकान था, लेकिन नीचे से पक्का ही था, तो पता नहीं क्या ऐसे बला आई तो पानी फटा, क्या हुआ, तो सारा बिल्कुल नुकसान हो गया। अब टीन के शेड के नीचे ये बेचारे
बैठे हुए हैं। यानी आप देखेंगे इनको किस तरीके से बैठे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। अब खाने को है कुछ, पीने को है कुछ, पानी तो यानी नायाब है, पानी है ही नहीं यहाँ। अब पानी भी अगर आएगा भी कहीं तो वो लाना है तो कैसे लाएंगे, यहाँ रोड ही ब्लॉक है, ये मकान सारा इस रोड में आ गया है, तो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है इन बेचारों के लिए। इसलिए मैं आप मीडिया के वसीले से इनकी कुछ गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इनकी कोई मदद करें, खुदा इन गरीबों की मदद करें। बहरहाल मकान भी दे सकते हैं, मकान भी इनको पैसा दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, तहसीलदार साहब, SDM गेसी चाहेगा तो क्यों नहीं मकान बना दे, पैसे दे सकते हैं इनको, मकान के लिए पैसे दे सकते हैं, देते हैं ना। तो बहुत जगहों पर देखा हमने, मकान बना कर दिए। तो इसलिए मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आगे इनके लिए जोर शोर करके यानी लड़ें, ताकि इन गरीबों का अजाला हो जाए। तो शुक्रिया देख आपका। सकते हैं ये मकान उस शख्स का है जो खुद PhD डेली विजर हैं, उनके घर में पानी नहीं है। ये व्यक्ति लोगों के घर तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, बखूबी आपको दिख रहा होगा कि ये मकान किसी भी वक्त गिर सकता है। लेकिन इनसे भी अपील करेंगे कि फ़िलहाल के तौर पर आप इस घर में ना रहें। जनता की क्या राय है, जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं द वर्क में।